पार्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से जो लोमड़ी है अपनी योजना बनाती है और वह कावे से मांस के टुकड़े को प्राप्त करना चाहती है। CSHEC THOUGHT OF ऑफ आ माने एक, PLAN प्लान, प्लान माने योजना, AND WENT वेंट, अंडर UNDER अंडर, अंडर माने के नीचे, द ट्री, द माने उस, ट्री माने पेड़। तो सी थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना बनाई। उसने माने किसने, मतलब दैट फॉक्स मीन्स द फॉक्स हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। उसने एक योजना बनाई एंड और वेंट अंडर द ट्री, और उस पेड़ के नीचे गई। किस पेड़ के नीचे? उस पेड़ के नीचे गई जिस पेड़ के नीचे कावा बैठा है, जिस पेड़ पर कावा बैठा है। सी सेड, उसने कहा, उसने मतलब किसने, लोमड़ी ने। सी सेड, सी माने वाह, सेड माने बोली, सेड माने बोली, तो यहाँ पे कहा होगा। सी सेड, उसने कहा, हेलो हेलो मिस्टर क्रो, मिस्टर कावाजी, हाउ ब्यूटीफुल, मिस्टर क्रो, मिस्टर माने श्रीमान कावाजी, मिस्टर का मतलब क्या होता है, श्रीमान, श्रीमान कावा, कौवा जी। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ माने कितने, हाउ माने कितने या कितना, तो हाउ माने कितने, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने सुंदर, BAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने सुंदर। यू आर, तुम हो, क्या कहा, तुम कितने सुंदर हो। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जब किसी सेंटेंस से क्या है, हम आश्चर्य को व्यक्त करते हैं या किसी के भावबोध को व्यक्त करते हैं तो ये एक्सक्लामेटरी सिंबल होता है। तो ये क्या, तुम बहुत सुंदर हो, उसमें उसकी बड़ाई की जा रही है ना। तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी का साइन है ये वाला। द क्रो फेल्ट हैप्पी, द क्रो उस कावे ने, द क्रो माने उस कावे ने, उस कावे मतलब जो पेड़ की शाखा पर बैठा है। द क्रो फेल्ट, फेल्ट माने महसूस करना, क्रो माने कावा, फेल्ट माने महसूस करना, हैप्पी माने खुश। टू हियर माने सुन करके, टू हियर माने सुन करके। दीज वर्ड्स, कौन से वर्ड, दीज वर्ड्स, कौन से दीज वर्ड्स, ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ये वर्ड सुन करके। द क्रो फेल्ट हैप्पी, कावा ने, कावे ने, है ना, क्या, फेल्ट हैप्पी, कावे ने सुख अनुभव किया, टू हियर सुन करके, दीज वर्ड्स इन शब्दों को, इन शब्दों को, किन शब्दों को, कि तुम बहुत सुंदर हो, इन शब्दों को सुन करके कावे ने बहुत सुख का अनुभव किया। बट लेकिन, इट डिड नॉट रिप्लाई, बट लेकिन, इट इसने, इट मीन्स द क्रो, डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। उत्तर नहीं दिया मतलब रिप्लाई है तो मतलब उत्तर नहीं दिया। इट डिड नॉट वांट टू लूज द पीस ऑफ मीट, इट डिड नॉट, इट माने यह, डिड नॉट माने नहीं, डिड नॉट माने नहीं, वांट माने चाहता था, टू लूज खोना, लूज माने खोना, टू लूज माने खोना। द पीस उस टुकड़े को, पीस ऑफ मीट, मीट माने मांस का टुकड़ा, अर्थात द पीस ऑफ मीट, मांस के टुकड़े को। क्या अर्थ होगा पूरा, इट डिड नॉट वांट, इट किसके लिए आ रहा, इट आ रहा है क्रो के लिए, क्योंकि क्रो क्या है, एक स्मॉल बर्ड है, इसलिए इसके लिए यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो इट का प्रयोग किया जाता है। तो इट डिड नॉट वांट, यह नहीं चाहता था, टू लूज खोना, द पीस ऑफ मीट, मांस के टुकड़े को। कावा मांस के टुकड़े को खोना नहीं चाहता था। क्या अर्थ निकलेगा, कावा मांस के टुकड़े को खोना नहीं चाहता था। ओके, तो इस प्रकार से आपने इस पार्ट को समझा, और इसका जो अगला पार्ट है वो मैं पुनः लेकर के आपके सामने आऊँगा, तो देखते रहें। थैंक यू।